का। फ्रीलांसिंग वाला जो वीडियो था मेरा, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें कंटेंट राइटिंग के बारे में पर्टिकुलरली काफ़ी कुछ जानना है, तो प्लीज़ उस पर वीडियो बनाएं। तो इसलिए ये वीडियो सिर्फ कंटेंट राइटिंग के बारे में है। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग होती क्या चीज़ है, आपको क्या करना होगा जब अगर आप ये जॉब करेंगे तो। सेकंड में आपको बताऊंगी कि कैसे ढूंढे सही जॉब को, कैसे ढूंढे जेन्युइन जॉब को, कैसे पता चलेगा ये फेक तो नहीं है और मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं। आर्टिकल लिखवा लिया, पैसे नहीं दिया, तब क्या करूँगी मैं। थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कि फेक और ओरिजिनल में डिफरेंस कैसे करें, कैसे पता चले कि ये आदमी जो मुझे काम दे रहा है ये जेन्युइन है भी या धोखेबाज है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको नॉर्मली गूगल करना है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कीप द होम क्लीन। अगर आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इतने सारे रिजल्ट्स हैं, हम लोग इसमें से कुछ क्लिक करते हैं और पढ़ते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाता है। जैसे फर्स्ट वाला खोलते हैं हम इसे, तो इस आर्टिकल में आप देखोगे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यही आर्टिकल राइटिंग है। जो हम लोग कुछ भी गूगल करते हैं तो हमारा जो आंसर्स खुलता है यही आर्टिकल राइटिंग है। तो अगर आपको होम मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है और आप अगर इसी तरह के ब्लॉग्स लिखना, आर्टिकल्स लिखना चाहते हो कि हाउ टू कीप द होम क्लीन, तो यही सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे आप देख रहे हो। मोस्टली यहाँ पे एक हेडिंग होता है, उसके नीचे में एक पैराग्राफ होता है उस हेडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आर्टिकल राइटिंग होती क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है। ये तो सिर्फ मैंने किया हाउ टू कीप योर हाउस क्लीन, ऐसे कितनी सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं दिन भर में, और हर चीज़ के बारे में आर्टिकल्स इंटरनेट में अवेलेबल मिलती है, क्योंकि कोई ना कोई लिख रहा है ना, तो आपको वही आर्टिकल लिखनी है। इसी को कहते हैं कंटेंट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ, आर्टिकल राइटिंग ना 2 तरह की होती है। एक होती है घोस्ट राइटिंग। इसका मतलब क्या होता है? घोस्ट राइटिंग मतलब आपने आर्टिकल लिखा, पर जब आप आर्टिकल लिख रहे हो उसमें आपका नाम नहीं रहेगा कि ये आपने लिखा है। एक वेबसाइट वाले ने आपसे अपने आर्टिकल लिखवाई और सिर्फ उन्होंने आपकी आर्टिकल लिख दी, बट आपको वो जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाएगा। वो अपने नाम से भी लिख सकते हैं, या हो सकता है कि किसी का भी नाम ले लेके सिर्फ आर्टिकल को पब्लिश कर दे। ये होती है घोस्ट राइटिंग। और एक होती है जहाँ पे आपको क्रेडिट मिलता है कि नाम लिखा रहता है कि इन्होंने ये आर्टिकल लिखी है। तो 2 टाइप की ये आर्टिकल राइटिंग होती है। अब आपको क्या करना है, गूगल करना है कंटेंट राइटिंग जॉब्स नियर मी। नियर भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है कंटेंट राइटिंग आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके सिटी में ही वो जॉब अवेलेबल हो तो ही आप कर पाएंगे। यहाँ देखो कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पे कोलकाता, मैं कोलकाता में रहती हूँ ना, इसलिए मुझे कोलकाता का ही नियर बाई दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि 15,000 अ मंथ आप कमा सकते हो। इसमें क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, आपको किस तरह का कंटेंट का काम करना है। नीचे जाएंगे और भी है इस तरह से बहुत सारे। आप यहाँ पे किसी ने क्विकर से में डाला हुआ है, किसी ने कोई वेबसाइट में डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आपको दिख जाते हैं कि इन लोगों को कंटेंट राइटर चाहिए, आप इन सबको अप्लाई कर सकते हो। ये एक तरीका है, सबसे ईजीएस्ट तरीका ढूंढने का। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर कोई जगह चाहिए, तो आप आराम से naukri.com में जाइए और वहाँ जाने के बाद में जॉब्स में जाइए। जैसे आप जॉब्स में जाते हो आप सर्च करिए पार्ट टाइम कंटेंट। जैसे आपने सर्च किया यहाँ पे पार्ट टाइम कंटेंट, ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे इन लोगों को कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, तो आप इन सबको अप्लाई कर सकते हो। देख के जो भी आपको, जिसका आपका प्राइसिंग सही लगे, जिसका आपका टॉपिक सही लगे। तो क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को ब्लॉग के टॉपिक पे आर्टिकल चाहिए, आपको ब्लॉग में आइडिया ही नहीं है तो आप उस पर आर्टिकल कैसे लिखोगे, राइट। सपोज करो आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है, तो आपको ट्रैवलिंग के बारे में कंटेंट लिखना है, तो आप वो ढूंढो। और भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप सिंपली OLX में जाइए। यहाँ पे ऑप्शन आता है सेल का। जब आप सेल में जाओगे, आपको पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आप जहाँ पोस्ट ऐड होता है, पोस्ट ऐड में जाके अपना ऐड दे सकते हो कि मैं एक राइटर हूँ और मुझे ऐसे ही काम की ज़रूरत है, मुझे इस पे इंटरेस्ट है, तो मैं ये करना चाहती हूँ। और एक ऑप्शन है फेसबुक में जाकर। फेसबुक बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आपको फेसबुक में जाके सर्च करना है ब्लॉगर ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पे ब्लॉगर्स हैं सारे। आप ये सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो कि मैं एक न्यूबी राइटर हूँ और मुझे इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, तो क्या आप लोग में से कोई मुझे हायर करना चाहेगा। इसमें आप टारगेट ब्लॉगर्स को ही कर रहे हैं। ब्लॉगर्स का काम ही होता है आर्टिकल्स को पोस्ट करना, तो उसमें से काफ़ी जनों को इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है।
जेन्युइन है या नहीं है, ये जानने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है डू नॉट एक्सेप्ट टू पे एनीथिंग। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दो, या फिर सिर्फ आपको एक बार ये पे करना है, हम आपको कुछ भेजेंगे फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो, तो समझ जाना वो फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। यार कभी कोई जॉब के लिए भी पैसा मांगता है क्या? आप अगर आपको बोले भी ना कि मुझे आप इतना दो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा, तो आप उसको बोलना कि ठीक है देखो एक काम करो, मेरे को फर्स्ट मंथ में आप बोल रहे हो 15-20 हज़ार इनकम हो जाएगा, उसमें से आप अपना 2,000 काट लेना। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं तो आपको देने को मना नहीं कर रही। वीकली पेमेंट्स एक्सेप्ट करिए, कभी भी मंथली पेमेंट मत एक्सेप्ट करिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस आपने पूरी छानबीन कर ली, सब कुछ कंफर्म है कि ये बहुत ही अच्छा क्लाइंट है, बट फिर भी अगर आप एक महीने में आप अगर उससे आप पेमेंट लोगे, तो सपोज़ करो महीने में आपने उसे 20 आर्टिकल लिख के दे दी और फिर महीना के बाद में वो मुकर गया, तो इसलिए ज़रूरी है कि वीकली पेमेंट आप एक्सेप्ट करो। क्योंकि क्या है, अगर वीकली में आप 4-5 आर्टिकल लिखे, आपको एक हफ्ते में समझ में आ गया कि ये कहाँ प्रॉब्लम करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है बार बार एक ही चीज़ को लिखवाते रहता है, या फिर जितना वर्ड काउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा लिखवाता है, या जो भी है, आपको हर हफ्ते पेमेंट मिलनी चाहिए, ताकि आप अगर बाई चांस धोखा खा भी रहे हो, क्योंकि क्या होता है मोस्टली हर चीज़ हम धोखा खा के ही संभलते हैं, तो धोखा खा भी रहे हो तो थोड़े कम टाइम से और हल्का धोखा मिले। और नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल आप उनसे एडवांस ले। ये आगे के प्रोसीजर में अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड राइटर हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी एडवांस एक्सेप्ट मांगने में, क्योंकि आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हो, आपको पता है कैसे काम होता है। पर नए राइटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है एडवांस मांगना, बट ट्राई ज़रूर करें कि आप सीधा ऐसे बोलो कि आई ऑलवेज टेक एडवांस ऑफ 2,000 रुपीज़ एंड ओनली देन आई स्टार्ट वर्किंग। फिर देखिए उनका क्या जवाब होता है, अगर मान जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं माने तो ठीक है, अपने को शुरू तो करना ही है। नेक्स्ट चीज़ है एक प्रॉपर आपको ऑफिशियल ईमेल लेना ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जिसमें वो क्लियरली स्टेट करे कि आपको कितने वर्ड के आर्टिकल चाहिए, कितना पेमेंट होगा, वीकली होगा, और हर एक क्लॉज जो है उस ईमेल में रहने चाहिए। जब आप इतना कानूनबाजी लगाओगे ना, तो सामने वाला चीटर होगा ना, तो वो खुद पीछे हटने की कोशिश करेगा।